Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about the asexual and sexual reproduction in plants. Asexual reproduction in plant is also called vegetative reproduction or propagation. So let's start about the vegetative reproduction or propagation. What is it? सबसे पहले हम देखें प्लांट में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं. वो हम आगे जाकर देखेंगे किस तरह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब इस ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या एक्चुअली कि प्लांट की बॉडी के ऊपर एक बड या प्लांट की जो स्टेम होती है वहाँ से कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. या जिस तरह आप देखें कि पोटैटो होता है, पोटैटो की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो बर्ड्स होती हैं. इन बर्ड्स के अंदर माइटोसिस होती है और यहाँ पर सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. आहिस्ता आहिस्ता ये जो बर्ड है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती है इनटू न्यू प्लांट. यहीं से न्यू प्लांट की स्टेम निकल आती है. ठीक है, तो न्यू स्टेम निकलती है, उससे न्यू प्लांट बन जाता है. तो यूँ प्लांट की बॉडी से ही एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यही सारा यहाँ पे देखा हुआ है, इसको देखें. इट यूजली इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, यूजली अ बड और स्टेम. बड या स्टेम जो है वो ग्रो करती है. सेल्स इन द बड और स्टेम डिवाइड मैनी टाइम्स बाय माइटोसिस. इस बर्ड के अंदर या स्टेम के सेल के अंदर माइटोसिस होती है. सेल का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. प्रोड्यूसिंग मैनी आइडेंटिकल सेल्स, बहुत सारे एक जैसे सेल बन जाते हैं. इवेंचुअली आखिरकार क्या होता है, द बर्ड और स्टेम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ये जो बर्ड होती है ये पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती है. ठीक है, और इससे न्यू प्लांट निकल आते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. इन दिस वे सेवरल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट प्लांट. अब देखें, शुरू में तो एक प्लांट था, उसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड बनी छोटी सी. वो बर्ड जो है वो प्लांट की बॉडी से सेपरेट हो गई और उसने न्यू प्लांट बना दिया. इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी, वो प्लांट की बॉडी से सेपरेट हो जाएंगी और उससे काफ़ी ज़्यादा न्यू प्लांट्स बन जाएंगे. तो सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Many plants reproduce asexually by means of underground storage organs. बहुत से प्लांट होते हैं कि उनकी अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स क्या होते हैं कि प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं. और जो पोटैटो है ये भी एक्चुअली एक रूट है. ठीक है, प्लांट का अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है. प्लांट ज़मीन के नीचे जो है वो पोटैटो की फॉर्म में अपने न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं. ठीक है, और इस पोटैटो के ऊपर बर्ड्स निकलती हैं और उसी से जो है वो न्यू प्लांट निकल आते हैं. बर्ड्स ऑन द अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन दैट इज़ अ पोटैटो, या कोई भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो है ये जो मूली होती है, ठीक है, वो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है. यूज़ अप द स्टोर्ड फूड एंड डिवेल्प रैपिडली इनटू न्यू प्लांट. तो इस अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन के ऊपर बर्ड्स निकलती हैं जो इसी के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती हैं, ग्रो करती हैं और इससे न्यू प्लांट निकल आते हैं. अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फ़ायदा क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ठीक है, इसके बारे में हम आगे चलते हैं. इसके बारे में देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया हुआ है यहाँ पर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें 2 गेमीट्स की फ्यूजन होती है. ठीक है, फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट. 2 गेमीट्स कौन कौन से हैं, एक स्पर्म होगा और दूसरा एग होगा. जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग. और उससे जो आगे बेबी बनेगा उसका जो डीएनए होगा वो पेरेंट्स के डीएनए से डिफरेंट होगा. जी, एडवांटेजेस की तरफ आते हैं. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स हैं. ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है. उन दोनों का डीएनए का कुछ हिस्सा जो है वो गेमीट्स की फॉर्म में आ रहे हैं. देन वो गेमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं और जो डीएनए वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और न्यू टाइप का डीएनए बनता है. ठीक है, जो 2 पेरेंट्स से आगे से बेबी बन रहा है उसके अंदर जो डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट है. ठीक है, तो जो न्यू बेबी बनेगा उसके अंदर न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस पाए जाएंगे. ठीक है, उसमें पाई जाती हैं जेनेटिक वेरिएशंस. ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं ये उस न्यू बेबी को एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, कि जो उनके पेरेंट्स थे मे बी उनके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें वो ज़िंदा रह सकें, लेकिन उनका जो बेबी होगा क्योंकि उसका डीएनए न्यू है, फ्रेश है और टोटली चेंज है, जेनेटिकली वेरीफाई हो चुका है, तो वेरिएशन आ चुकी है उसमें, तो जो बेबी है वो उस एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकता है. तो ये एडवांटेज है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इस रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है. ठीक है, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मेल और फीमेल, और उनके गेमीट्स में रिक्वायर्ड हैं.
तो इसका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है कि इसमें डेफिनेटली क्या होता है कि ज़्यादा जो है वो वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तो जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, डज़ नॉट इन्वॉल्व गेमीट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम द पेरेंट थ्रू सेल डिवीजन, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि बर्ड बनती है, सेल डिवीजन होती है, उसमें माइटोसिस, बेबी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज जो है उसका देखिए, दस द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दैट ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, एंड दैट बेनिफिशियल क्वालिटीज़ आर मोर लाइकली टू बी पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग सिंस ऑल द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास सिंपल देखो, एक गाय है फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि उस गाय की कॉपी हो जाए हमारे पास, वो गाय दूध बहुत ज़्यादा देती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और गाय आ जाए जो बिल्कुल ऐसी ही हो, जो ज़्यादा दूध देती हो। हम एक प्रोसेस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड क्लोनिंग, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसी गाय का जो डीएनए है वो निकाल के एक फर्टिलाइज्ड एग की डीएनए से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस है कि हम बिल्कुल जैसा जानवर होता है वैसा ही उसका बेबी बना सकते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोनिंग उसको कहते हैं हम। तो प्लांट के अंदर या बाकी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक ही पेरेंट से उनका बेबी बन रहा है और माइटोसिस हो रही है, तो जैसा पेरेंट होगा वैसा ही, सेम टू सेम वैसा ही उनका बेबी होगा। तो अगर पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं तो वही प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी किस में जाएंगी, बेबीज़ में भी जाएंगी। तो ये फ़ायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हमें बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म मिलता है नेक्स्ट जनरेशन में भी। अब नुकसान क्या है इसका, कि इसमें नुकसान ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें वेरिएशंस नहीं होती, क्योंकि पेरेंट जैसा ही वो होगा, तो जीन डीएनए उसका सारा कुछ पेरेंट जैसा ही होगा, वेरिएशंस नहीं पाई जाएंगी। तो अगर एनवायरनमेंट में पेरेंट सर्वाइव नहीं कर सकते तो उनका जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ये सिर्फ इसका नुकसान है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, प्लांट्स के ऊपर फ्लावर लगते हैं, ठीक है। इन फ्लावर, ये फ्लावर जो है वो चेंज हो जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में, और फ्रूट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड्स। अगर हम इसको यूँ इजीली वे में कर लें कि प्लांट के ऊपर फ्लावर लगते हैं, सबसे पहले फ्लावर चेंज हो जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में, और उस फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। जो सीड होता है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लावर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का प्राइमरी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर प्लांट का, वो फ्लावर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो फ्लावर है उसके पार्ट कौन कौन से हैं। फ्लावर में अगर सिंगली ऑन द प्लांट, फ्लावर प्लांट के ऊपर एक हो सकता है या क्लस्टर की फॉर्म में हो सकते हैं, जिस तरह क्लस्टर की फॉर्म में। इस क्लस्टर ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस, डिफरेंट प्लांट्स की इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंट होती है। फ्लावर के कंपोनेंट्स की तरफ जो है वो हम आते हैं, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। उसमें पेडिसल आते हैं, रिसेप्टिकल आते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम, एंड कार्पल्स आल्सो नोन एज गाइनोशियम। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये फ्लावर के। इन पार्ट्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन पार्ट्स का काम क्या है और किस तरह फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं इसको।